इस सभा पे कृपा की जो हमें राम नाम भर दीजो। इस सभा पे कृपा की जो हमें राम नाम भर दीजो। हमें राम नाम भर दीजो। हमें अपनी शरण में लीजो ध्यान हम तुम्हारा धरते। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते। हम वंदन करते। हम वंदन करते हैं। बड़े गणपति गणेश महाराज की जय। श्री रामलीला क्लब बोलो पेश करते हैं। पेश करते हैं श्री राम लीला क्लब। पेश करते हैं श्री राम लीला। करते हैं खुश जो रोज हजारों को, करते हैं खुश जो रोज हजारों को। हमको भी खुश कर दिया, तुमको भी खुश कर दिया। पेश करते हैं श्री राम लीला। पेश करते हैं श्री राम लीला। ये तो क्लब मस्ताना, इसका अंदाज शिकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो क्लब मस्ताना, इसका अंदाज शिकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। करती है खुश जो रोज हजारों को, करती है खुशी जो रोज हजारों को। हमको भी खुश कर दिया, तुमको भी खुश कर दिया। पेश करते हैं श्री राम लीला, 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 श्री राम लीला। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें भी साढ़े पतवंते सज्जन या दर्शक पहुंचे ने। एक एक दा कदम साढ़े सिर मथे, क्योंकि तुहाडा आना साडी रमैन वास्ते बहुत जरूरी है। और तुसी भरपूर हुंगारा दे रहे हो, बड़ा प्यार मिल रहा है शहर निवासियों वालों और शहर के पतवंते सज्जना वालों। मैं सारे शहर का तहे दिलों धन्नवादी हाँ जी। साडे अज दे मुख मेहमान एक वो परिवार जिहड़ा अज तो नहीं बड़े वडेरिया तो इस रमैन दे नाल जुड़िया होया है, धार्मिक कामां दे नाल जुड़िया होया है।
और हर एक समाजिक धार्मिक काम दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेंदे ने। जिथे भी कोई प्यार दे नाल इन्हां नूं बुलाउंदा है। सो मेरी मुराद है श्री हरीश जैन जी, जिन्हां नूं असीं प्यार नाल गोगा वीर कहने आ। गोगा भाजी ये जिले च नहीं इलाके दे विच फेमस ने। सो इलाके च नहीं, पंजाब दे विच नहीं, दिल्ली तक इन्हां दे नां चलदा है शुरू तो लैके हुण तक। सो अज साडे विच ने, सानू बड़ी खुशी है। जन साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी आए कहने जी तुहानू और तुहाडे सारे परिवार नूं। साडे प्रधान इस क्लब दे मेरी मुराद है कोरी साहब, श्री जोगिंदरपाल जी कोरी, जिहड़े पिछले कई सालों तो एक बार फिर रामायण नूं जिन्हां ने शुरू किया है और अज भी उन्हां दी छत्र छाया दे ये सारे बच्चे रामायण खेडदे ने। और बड़ी खुशी हुंदी है जदों इहो जिहे इंसान सानू मिल जान। देखो जे पति चंगा होवे तां पत्नी दा जिहड़ा घर है बहुत वधिया वसदा है। टीचर चंगा होवे बच्चे एजुकेशन वधिया लै लैंदे आ, ते जे उस्ताद चंगा होवे तां बंदा सिख बहुत जल्दी जांदा, बहुत वधिया सिखदा है। ते जिस टीम दा कमांडर वधिया होवे वो टीम कदे हार नहीं सकदी, वो टीम कदे मर नहीं सकती। वो टीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूगी। और सानू मान है कि साडा जो कमांडर है वो बड़ा वधिया मिले सानू। एक ताड़ा मार दो कोरी साहब होना वास्ते, जिन्हां वालों ये सानू खुली दहत है कि रामायण खेडो यार, पैसे की गल ना करो, वो प्रभु राम जी आपे कृपा करनगे। सो बहुत वधिया खुशी की गल है। मैं इन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवादी हां सारी शहर की जनता वालों, क्योंकि देखो 10-15 दिन इहो जी रौनक लगती है कि सारा साल उस रामायण दीयां गल्लां हुंदियां ने। वो हुंदा किंदे करके है? इन्हां करके, तुहाडे करके और इन्हां कलाकारां करके। मैं तो इत्थे बोल के चला जाना, बाकी जो काम है पिछे कलाकार करते हैं या साडे जोगिंदर भाजी करते हैं। मैं सारियां दा तहे दिलों धन्नवादी हां। आओ तुहाडी आग्ञा दे नाल, प्रभु राम जी की आग्ञा दे नाल शुरू करन जा रहे हैं अज दी रामायण दा पहला सीन। तुसीं देखोगे आज सीता संबर होएगा, परशुराम लक्ष्मण सवाद होणगे, लक्ष्मण रावण सवाद होणगे, सुन्न दे नाल तलक रखदे। सारी रामायण देख के जाइयो और फिर शुरू करिए श्री राम लीला। जय गोरी चलो ना चाल मत वारी, चलो ना चाल मत वारी, गोरी चलो ना चाल मत वारी, चलो ना चाल मत वारी, गोरी चलो ना चाल मत वारी, वारी, चलो ना चाल मत वारी। रंग है गोरा गुल सा चेहरा, रंग है गोरा गुली सा चेहरा, जुल्फे है काली काली रसीले नैना, जुल्फे है काली काली रसीले नैना, वारी चलो ना चाल मत वारी, गोरी चलो ना चाल मत वारी, वारी चलो ना चाल मत वारी। जवानी भरे आयो
नैनों में रंग लाई, जवानी बारी आई, नैनों में रंग लाई। रसीले नैना बारी चलो ना, चाले मतवारी गोरी चलो ना, चाले मतवारी, बारी चलो ना, चाले मतवारी गोरी चलो ना, चाले मतवारी चलो। पूरी तरह बहुत हाँ, सावन ऋतु अपना पूरा यौवन दिखा रही है। आओ सबको, जरा बात सैर कर। हाँ हाँ, आओ थोड़ी देर सैर कर। और क्या, आज तो अच्छी तरह की था। ओहो, इन वृक्षों को देखो, इन पर कैसी बहार आ रही है। सखियों, देखो जरा ये क्या हो रहा है। बेसुध सी कैसी खड़ी हुई, आया क्या इसे ख्याल। जो किया मैं कहूँ, अपने दिल का हाल, चाहिए सच हो जाएगा मेरे ख्वाब का ताज। मुझको कोई दर्द ना सदमा है, न मुझे कोई बीमारी है, न मुझे कोई बीमारी है। इन दिनों जिसे मैं ढूंढती हूँ, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने सींची जो डाली है, हमने सींची जो डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ, वो इस डाली का माली है। हैरत सी मुझको आती है, हैरत सी मुझको आती है। इस पर्दे में कोई छुपी हुई कुछ होनी मुझे दिखाती है। मैं वारी तुझको मेरी कसम, सब सच्ची बात बता दे तू, सब सच्ची बात
बात बता दे तू, मैं बेसुध हो ही जाती हूँ, वो क्या है मुझे दिखा दे तू। जिस सांचे ने ढाला उनको, जिस सांचे ने ढाला उनको, वो उन्हें बनाकर टूट गया, वो उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने जब से देखा उनको, तब से आपा मेरा छूट गया। ए भाई बड़ा असंभा है, सारा मकाम झंकार उठा, सारा मकाम झंकार उठा। हो गई बहार तरोताजा, सारा गुलशन गुलजार उठा। भाई मैं अपनी हालत को इस समय नहीं संभाल रहा, मैं आज नहीं संभाल रहा। इस समय मेरे दिल से मेरे को सीने से कोई निकाल रहा। जिस दिल ने अब तक पर नारी माँ बहन बराबर समझी है, माँ बहन बराबर समझी है, उस दिल की ऐसी हालत क्यों ये मुझको भी हैरत सी है। जो नैन नशीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं, वो किसे देखने वाले हैं। वो जनक कुमारी है यही, जिसका तो आज स्वयंवर है। अच्छे आए दशरथ के नंदन, विदेही को भरमाया है, मित्रा की बोली बाला का चोरी से चितराया है। आओ सीता, गोरी और घर की राह दे, कहीं ये हमारी मानो
कोई देखता नहीं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सो बहुत धन्यवादी हैं जी तुहाडे। जे सीन चंगा लगा तो ताड़ा मार दो एक भाजी खुल के प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम लक्ष्मण जी जनकपुरी दे विच पहुंचे हुए ने अपने गुरु जी तो आग्या लैके जो बगीची दे विच फुल तोड़न वास्ते आए सी गुरु पूजन लई। उत्थे ही वाह जी वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे वीर काली माता मंदिर तो जो टीम पहुंची है, जो मंडी के सामने मंदिर बनाया गया है, साडे पवन कुमार जी लली उस मंदिर की वजाउंदे ने टली। और अज साडे विच पहुंचे ने सारी टीम नूं लैके लली भाजी, तीर्थ शर्मा जी, उन्हां दे नाल कथूरिया साहब, होर बहुत सारे सनी शर्मा जी, होर बहुत सारे वीर पहुंचे ने। मैं सारे नूं समुचे तौर पर जी है कहना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निघा स्वागत तुहाडा इत्थे पहुंचण ते जी आयां नूं जो समा कढ के अज साडे विच पहुंचे हो। और इन्हां वल्लों एक सूचना दित्ती गई सी कि 5 तरीक नूं 5 अक्तूबर नूं एक विशाल जागरण ये भी अपने मंदिर दे विच कर रहे हैं, उत्थे भी तुसीं पहुंचना है। सो तीर्थ भाजी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा, जी आयां कहने तुहानूं। और इन्हां ने एक वादा कीता सी साडे नाल कि कलाकारां नूं असीं मैडल अनाउंस करने हैं। सो वो इन्होंने दसने कि किन्ने मैडल किहड़े किहड़े कलाकारां नूं देने हैं। एक ताड़ी मार दो इन्हां वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैन साहब उन्हां दा खास तौर पर धन्यवादी हाँ जी, गोगा भाजियां दा, जिन्हां वल्लों 5100 रुपए सानू माइक सहायता भेजी गई है। ताड़ी मार दिया करो वीरे, ताड़ी मार दिया करो खुल के। हाँ वेखो किन्ना हौसला अफजाई करते हैं साडे शहर के पतवंते सज्जन साडा। सो जदों इहो जिहा हौसला मिलता है साडी शक्ति होर वध जाती है। सो असीं होर वधिया काम करने की कोशिश करते हैं। सो जैन साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़े खजाने चों तुसीं माया भेजी है, प्रभु राम वो खजानिਆਂ नूं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की बख्शण। और होर भी महाराज तुहाडी कमाई दे विच वाधा पावे। मैडम चांदी जी, श्रीमती विनीता चांदी जी, जिन्हां बारे मैं अगे भी दस छड्डिआ, उन्हां वल्लों 1100 रुपए की मैच सहायता पहुंची जी। ताड़ा इन्हां वास्ते भी मार दो खुल के प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी तुहाडा भी। और सरदार बहादुर सरदार वीर सिंह जी चावला साहब, उन्हां दे परिवार वालों 2100 रुपया आया जी। ताड़ा वजदा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज की रमैन बड़ी वधिया रमैन है प्रभु राम जी का। सो अज दे सारे सीन वेखण वाले ने। आओ हुण माता सीता जी सखियां दे नाल गौरी पूजन करनगे। और उस तो बाद जिहड़ा सीन है वो सोमवार दा आएगा। साडे पवन कुमार जी शर्मा वो भी साडे विच पहुंचे ने। माता चिंतपूर्णी सेवा सोसायटी महल्ला कोहड़कर, ये वीर वास्ते भी ताड़ी मार दो। इन्होंने भी सानू मैक सहायता भेजी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी तुहाडा इत्थे पहुंचण ते जी आए निघा स्वागत। और साडा बिट्ठू वीर गादड़ी वाले तो ये वीर दी भी भजन मंडली है, माता दा सेवक है और जो कमेटी घर दे विच इस वेले सेवा निभा रहे ने।
साडा मिठू वीर उन्हां वालों भी सानू माइक सहायता पहुंची है। असीं धन्नवादी हाँ जी, बहुत बहुत मिठू भाजी तुहाडा भी। और चिंतपुर ने जिहड़े लंगर कमेटी उन्हां दे भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। आओ हुण सीता माता जी गौरी पूजन करनगे और उस तो बाद जो सोमवार का सीन है वह भी तुहाडे रूबरू करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा एक बार फिर तो इत्थे पहुंचण ते जी आयं कहने आ। हाँ जी, सीन बिल्कुल तैयार है। तेरे पूजन को आई रे पूजार में, ओ तेरे पूजन को आई रे पूजारन में संगरी, तेरे पूजन को आई रे पूजारन हम संगरी। फल फूले बिहा फल फूले भिलाई रे पूजारन हम संगरी, तेरे पूजन को आई रे पूजारन हम संगरी। राम प्यारा लागे हमको, राम प्यारा लागे हमको, वो तेरे द्वारे पे हाँ तेरे द्वारे पे आई रे पूजारन हम संगरी, तेरे पूजन को आई रे पूजारन हम संगरी। फल फूली भिलाई रे पूजारन हम संगरी। ओ राम प्यारा लागे हमको, राम प्यारा लागे हमको, हो तेरे द्वारे पे हाँ तेरे द्वारे पे आई रे पूजारन हम संगरी। फल फूल भी हाँ फल फूल भी लाई रे पूजारन हम संगरी, तेरे द्वारे पे हाँ तेरे द्वारे पे आई रे पूजारन हम संगरी। पूजारन हम संगरी, पूजारन हम संगरी। जग जननी स्वीकार करो, ले आई हूँ माला हार। माता ठीक समय पर राखियो इस वरमाला की लाज। लो बहनों, ये अंतिम समय का विलंब है। फिर ना आएगी कभी हम कभी इस बात तो मना छोड़ा आए हमारे भाग्य। चलो सखियों, अब घर की राह ले। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की।
मैं धन्नवादी हाँ आज साडे मिठू भाजी उन्होंने वालों होर माइक सहायता पहुंची है और उन्होंने तह दिलों धन्नवादी हाँ। मैं धन्नवादी हाँ श्री जनक राज जी चाम जो कल भी साडे विच पहुंचे सी और अज भी पहुंचे ने। उन्होंने वालों 1100 रुपए की माइक सहायता सानू भेजी गई सी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सो जैन साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुसी मेरे को आओ ते चंद शब्द जरूर बोलो। मैनू पता तुसी बोल लेंदे हो, मैं तां ही तुहानू कहा है। ताड़ा मार दे जैन साहब होने वास्ते जी प्लीज। ये सारिया कथावां जानते ने जी, रामायण दियां भी जानते ने, महाभारत दियां भी जानते ने, ये सियासत बारे बहुत बोल सकते हैं, पर इत्थे आपां नहीं बुलाउणा इन्हां नूं। जय श्री अज दे राम। नहीं, ये बड़े पुराने लीडर ने, सो इन्हां नूं जिथे भी खड़िया दिओ, ये बड़े वधिया तरीके नाल बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्नवाद जैन साहब। आओ फिर ओके बंद कर दो जरा सारे जिन्हें जोर नाल साथ दियो। मैं पंजाबी जी बोलूंगा क्योंकि अपनी मात भाषा च इसी रहंदा सारिਆਂ ਨੂੰ बोलना। बोलो सिया पर रामचंद्र महाराज की। आवाज नहीं आई जो छोटे होंगे सी असी जी रामलीला देखण होंगे सी। मेरा ख्याल है सारी सरां तो हुण बहुत छोटी हो गई। उस जमाने की घट्टो घट ज्यादा नहीं थी, 1500 तो 2000 लोग होंदा सी। एक बारी फिर बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। सब तो पहला तो मैं जोगिंदरपाल जी साडे वीर जिन्हां दे उत्तम बदौलत जीरा शहर निवासियों को दोबारा श्री राम लीला देखने का सौभाग प्राप्त होया है। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और उन्होंने सारी टीम के कलाकार जिहड़े रामलीला खेड रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखा अज बहुत पुराने चेहरे, जिस टाइम असी छोटे होंदे सी ते असी रामलीला देखण आउंदे सी, अज तो कोई 35-40 साल पहला, उदों बहुत लोगों को उत्साह भी हुंदा सी और श्रद्धा दे नाल लोग देखण आउंदे ते हमेशा मेरा मनना है कि जिहड़ियां कौमां आपदे विरसे नूं, आपदे कल्चर नूं, आपदी संस्कृति नूं, आपदे धर्म नूं याद रखदियां वो कभी भी उन्होंने नीवा देखने को नहीं मिलता, वो हमेशा तरक्की करती। इस रामलीला क्लब के नाल साडे बजुर्गों का भी बड़ा संबंध रहा है। उदों श्री रामा ड्रामाटिक क्लब के नां हेठां रामलीला खेडी जाती सी। मैं तो नहीं देखा लेकिन मैनूं सुनन च मिलिया सी मेरे दादा जी शायद वो इस क्लब के फाउंडर मैंबरां विचों सन या प्रधान सन। मास्टर साधू सिंह जी नाल उन्होंने ये रामा ड्रामाटिक क्लब शुरू की। उस तो बाद जो असी बच्चे सी तां पीसी शर्मा जी वो रामलीला के डायरैक्टर भी सन और सारे ऑर्गेनाइज वो करते। सेठी साहब वड्डे बाऊ जी साडे वो भी बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करते। अज अशोक जी नूं वेख्या ते उन्हां दा रूप नज़र आया। वड्डे भाई इन्हां दे मास्टर रमेश जी भी इत्थे बहुत हिस्सा लेंदे रहे हैं। प्रेम कुमार जी जिहड़े पाना वाले वो पिछों जिहड़ा डायलॉग डिलीवरी दसदे हुंदे सी असीं सुनदे सी। बहुत ही श्रद्धा नाल उदों ये रामलीला खेडी जाती सी। साडे भार्गव साहब इन्हां दे बुजुर्ग हनुमान जी का पार्ट प्ले करते सी और महावीर जिहड़े उन्हां दा लाली जी, हाँ जी हाँ जी, नहीं एक ना वो बनया होंदा सीगा अपना महावीर मंडल जिहड़े रात नूं रामलीला खत्म होने तो बाद लेडीज़ नूं घरे छड्ड के आउंदे सी। महावीर दल, मैं सॉरी मैं भुल गया, महावीर दल उदों नाल असीं भी छोटे छोटे होंदे बचपने उन्हां दे नाल जांदे सी। लेकिन उदों रामलीला जो खत्म होनी ते गलियां दे विच लेडीज़ नूं कुड़ियां नूं कलियां नूं जे कदे जाण ना महावीर दल दे वलंटियर उन्हां दे नाल जांदे सी। ते बहुत खुशी हुई मन नूं कि जोगिंदर जी ने दोबारा उद्यम करके रामलीला शुरू की। क्योंकि रामलीला हीरा जो असी बचपन तो देखते आ रहे हैं रामलीला और दशहरा होंदे रहे हैं। लेकिन कुछ पंजाब के हालात जो खराब होए, टैररिज्म आया, अतवाद आया, तो हालात ही इस तरह के हो गए कि रामलीला बंद हो गई। लेकिन दोबारा फिर इन्होंने शुरू की है, लोगों को धर्म के नाल जोड़िया है। अजकल के बच्चों को
ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ 10 ਜਣੇ ਵੀ 5 ਜਣੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਡਣੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਵੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹਿਵੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਸਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਲ ਤੇ ਜੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੀਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਿਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਲੱਲੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਮੈਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂ ਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਲੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ आओ जी, वो सीन जिन्ना तुहानू इंतजार थी और बड़ा वधिया सीन, एक लंबा सीन जिन्ने विच डायलॉग सुनने वाले ने सारे और प्रभु राम जी धनुष तोड़नगे, वो भी सीन वेखण वाला है। आओ सारे ने बड़े ध्यान दे नाल बड़े प्यार दे नाल वेखना। तो तुहाडे बहुत बहुत धन्यवादी हैं जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
जय गुरु हल, जोली जी, हल, हल, हल। जोली जी, जोनी भाजी मेरी वाही नहीं हेलो, सुनते उनके अंदर आओ हेलो। जी। जोली वीर, जोनी गौड़ जी, हल, हल, हल। चलो राम राम हल। जोली भी बेनती है अंदर आओ जी। जोनी गौड़ जी, हे बंधुजन, हमारा प्रण सभी राजाओं को सुना दो। सावधान योद्धा गणों, सुन लो कान लगाए, प्रण हम राजा का कहे, अपनी भुजा उठाए। जहां से ये महाउत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आया परीक्षा का, देखे किसमें कितना दम है। इस महादेव के धनुष को महापति न अब तक उठा सके, 10-20 सहस्त्र बाहु भी जिसको न आज तक हिला सके। प्रण करके बैठे मिथिलेश्वर है, घड़ी परीक्षा में है, ये पृथ्वी वीरों से सुन नहीं। राजा की सौगंध गणवा द्वारा ही पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। ये देखो दरमियान में बड़ा धनुष विशाल, उधर देख लो जान की लिए खड़ी जयमाल। मथुरा नरेश अब आप उठिए और अपनी वीरता के स्वर दिखाइए। इतने पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर तो कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं से, किस बात पर उठाया सर पर हाथ मान है। अरे बाप रे बाप, ये धनुष है या किसी गरीब के घर का शतीर। अब मारवाड़ के राजकुमार धर्म सिंह जी आप उठिए। करा दूं एकदम पर तब तो ये है
नाम है। हैरानी हैरानी तो ये होती है, लकड़ी का ही है क्या किसी और धात का? हाँ? ये तो बहुत भारी। राजपुताना के वीर, अब आप उठिए। चढ़ता है चिल्ला कुमार का, तो देख लो सबकी ताकत खत्म। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसे देखना चाहता था। चिल्ला चढ़ाने का तो मेरा अब उज्जैन के राजकुमार वीर खड़क सिंह जी, आप उठिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है, इस छोटे से धनुष को मैं हाथ क्या लगा। उज्जैन का राजा, मैं इज्जत अपनी नागवा, मैं शांति कैसे बैठ जाऊं। द्वापर का दृश्य देखा और शोभा से अब कश्मीर नरेश, आप उठिए और अपनी वीरता के जोर दिखाइए। मेरी रियासत कश्मीर है, दुनिया सारी जानती है। कश्मीर का नाम याद आते ही कश्मीर के देव याद आते हैं। अब ये धनुष में से नहीं टूटेगा। बस बस हो चुका, इसको तोड़ना कोई खेल नहीं। मालूम होता है इन दिलों में तेल नहीं। देश के बेगाम पर आकर व्यंग चांद की जय स्वंबर छेद कर सूरमा मैं
मेरे बराबर कौन है? कह दो यहाँ पर किसकी ताकत है? लंकेश खबरदार, आगे कदम बढ़ा। कहीं ऐसा ना हो ये रंगभूमि रणभूमि बन जाए। अकल से बात करो बेअकल। मैं सृष्टि का मालक हूं, मेरा ही नाम रावण है, मैं इस धरती का पालक हूं। ये कोई रणभूमि नहीं है, ये है यज्ञ स्वयंवर का। दिखाना लाल ये आंखें, मजा ना हो भंग स्वयंवर का। छेड़ा अगर छेड़ को तूने तो किस्सा पाप कर दूंगा, तेरे पर लोक का रास्ता अभी मैं साफ कर दूंगा। और लड़के, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहे हो? जिधर मुड़ जाए मुंह मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर शय पर रोक, हर बशर पर दबदबा मेरा। इस त्रिलोकी में जो भी है पहुंच जाता है आसरा मेरा। हटाए आगे से पर्वत भी अगर हो जाए इशारा मेरा। होता होगा, मगर जरा सी बात पर ना अकल मंद करते हैं। भंवर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं? और लड़के, तू क्या चाहता है? यही, अगर सीता चाहते हो तो पहले स्वयंवर का प्रण पूरा करो। दृश्य चीज ही क्या है, इसे फेंक कुल समंदर में, ले आजमा ले कितनी ताकत इस स्कंदर में। उठाए इसको दुष्कंदर, ना ये शान रावण की। मनुष्य शिव का है, इसे मैं तोड़ नहीं सकता। मिले न जान की बेशक, इसे मैं तोड़ नहीं सकता। ऐ दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसा प्रण करते ही नहीं। ऐसी दुर्गति नहीं होती और ऐसी हंसी नहीं होती। अगर हम अपने प्रण को तोड़ते हैं तो धर्म हमारा जाता है और पुत्री को कुंवारे ही रहना पड़ता है। उठो, प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताए। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा तो कोई कह सके नहीं। जैसी उल्टी सीधी बातें पथलेश राज ने आज तक रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी ही नहीं होगी। सुनो राम रघुवंशी रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो ही न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अगर हुक्म आपका पाऊं मैं। ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दंबर में तोड़ फोड़ डालूं। जब बरसाती घूरी की तरह चुटकी में तोड़ मरोड़ डालूं। जल को तल, तल को जल कर दूं। ले आऊं
डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर धनुष पड़ाना सड़ा गला है। चीज किसी गिनती में है, सैकड़ों कोस तो ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लक्ष्मण, ऐसे शब्द बड़ों की शान में नहीं किया जाता। कम से कम रघुकुल का तो ध्यान रख लेते। इन्हें भी करना चाहिए था कुछ ख्याल जरा रुगराई का, मुनियों के राज गुरु जी का या आप जैसे गुरु भाई का। जहां सगर भगीरथ जैसों की औलाद हो इस जमाने में, फिर ऐसे शब्द क्यों कहे कोई कि नहीं है वीर जमाने में। है अपने वंश का ख्याल मुझे, वरना कुछ ढंग दिखा देता। इस रंगभूमि के रंग में ही कोई और ही रंग बना देता। शान, वीरता के ताज शान, क्षत्रियों की लाज शान। है लक्ष्मण, बैठो, सब्र करो। बस अभी समय वो आता है, थोड़ी देर में देखोगे विधाता क्या खेल रचाता है। ऐ राम, उठाओ इस धनुष को, ना ज्यादा देर लगाओ तो। इस भरी सभा में आए हो और चिल्ला खींच चढ़ाओ तो। हुक्म गुरुजी आपका, सर आंखें मंजूर है। अब तक जो चुप था मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ तो धनुष ये कुछ भी नहीं, यह तो मामूली सी बात। लेकर तेरा आसरा चला, ये करने में काम। हे ईश्वर राखियो इस भरी सभा में लाज। हे दिक्पाल करम श्रेष्ठ, तुम सब पृथ्वी को थामे रहना, डोलना नहीं। श्री रामचंद्र जी धुन का चिल्ला चढ़ाना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। क्या ये वही कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसको हर एक हाथ लगाने से डरता है? देखिए अब इस पर चिल्ला कैसे चढ़ता है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम। डोली गौर जी, डोली गौर जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे? डोली गौर जी,
जय श्री राम। महाराज प्रणाम। आयुष्मान। मुनिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। मुनिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। अखंड सौभाग्यवती रहो। एक जनक कहो, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्या है? महाराज, आज मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर न रचाया है। मेरा प्रण पूरा हुआ। जो भी वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा उससे सीता ब्याही जाएगी। हे नाथ, आज मेरा प्रण पूरा हो गया। है ये क्या? धनुष कैसे टूटा पड़ा है? शिव के धनुष का ये हाल! धिक्कार धिक्कार! ए मूर्छनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपड़ कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। किया जिसने ये काम वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, कब किससे वो डर सकता है? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा पर दिल हो। जो वैरी सा काम करे वो काट डालने के काबिल हो। इसलिए सभा से पृथक हो, हम दंड उसे दे डालेंगे, वरना धोखे ही धोखे में सब राजा मारे जाएंगे। शिव गुरु का जो अपराधी है, मेरे क्रोध का निवाला है। मेरे क्षत्रिय वंश में शास्त्र बाहु सा दुश्मन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। मिसल फिर वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। अजय सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो वो लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए क्यों ठहराया है? अच्छा,
आया। सुन ले और राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अति क्रोधी, अति निर्मोही हूं। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनवा के हमसर है? वो तो कुछ नए नए भी थे, ये धनुष पुराना घुना हुआ, छूते ही त्रन से टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ, ये कोई बड़ा हार नहीं, मामूली कमर कलेवा है। ये तुच्छ बात पर क्रोध करो, ये नहीं आपको जेबा है। श्री महाराज, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। महाराज क्षमा करे, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ बेशरम, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या मुझे नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता चलता है? मुझे मेरे इस खूनी पर से खूनों की नदियां बहा दी है। इस आर्या भूमि में कई बार क्षत्राणियां रांड बना दी है। बस बस इस एक ही परसे से ऋषियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही गट्टी से पर सट्टे का बाजार खुला। अब बात बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खिजा में है, परसे में काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रियन को डरा रहे हो? बलिहारी, आप तो फूकी से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे हो। नादान, हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे परसे की पृथ्वी से सब नशा हरण हो जाएगा। ये नन्ही सी जुबान पर्वत की बातें करती है। अब सांस दूध भरे मुख से जहरीली धारा बहती है। श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। ओ विश्वामित्र, इसके मुंह में लगाम नहीं देता, जुबान इसकी थाम नहीं देता। मैं कौन हूं इसको बता दो, मेरी ताकत क्या है इसे जता दो। आप गुरुजी महाराज को क्यों तकलीफ देते हैं? आप अपनी तारीफ क्या कम कर चुके हैं? और कुछ कहना है कहिए, चुप ना रहिए। आप शूर हैं, आप वीर हैं, परंतु आपको यह नहीं मालूम कि हम क्या हैं। मुझे तो मालूम होता है आपको काल बुला रहा है। स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते। बच्चे के मुख में तो गंगा है। यह उचित और अनुचित नहीं जानते हैं। ब्राह्मणों की न्याय तुम आते तो प्रभु ये भी सह लेते हम। आपका वीरों का भेष देखकर इसने भी कही इतनी बात। हे राम, तेरा छोटा भाई न तेरे अनुकूल है, और कुछ गुण नहीं, बस क्रोध का ही मूल है। ये है वही परसा
लेकिन जीवित राजकुमार है, हाथ उठता है नहीं। क्या मेरे संग छल हो गया? राजकुल घातक मेरा परसा आज निष्फल हो गया। कौन कहता है कि रघुराज अपराधी है? अपराधी तो आप है जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जो दही बलो चुके, तुम छाछ निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुरी में था पड़ा हुआ, कब्जे में था मथलेश्वर के, इसलिए उनकी ही संपदा हुआ। जिसका हक था उसने अपने आगे तड़वा डाला। फिर कहो तुम कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ घोटाला? क्या मरे उस दरवे को ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो उरण पिता के रंग से है, वो माता का बलिदाता है। वो हाथ गुरु ब्राह्मण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। क्यों परसा दिखलाकर बार बार तुम मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप खान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी इन हाथों के जिसने माता का सर काटा है। ओ तू छोटा है और बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है तो जहर मिलाकर गोटा है। महाराज, आप इतना संताप क्यों करते हैं? हमने तोड़ दिया, आप कोई कारीगर को बुलवाकर जड़वा लें। जो बने अमारत वर्षों में वो घंटों में गिर पड़ती है। मुंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मुंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत केवल देखने के ही होते हैं, जिनसे वो गजा चबाता है वो छोटे छोटे होते हैं। बस बस बहुत हो चुका। धिक्कार ऐसे परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। किस दिन वो काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना सहार किया। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। लो, आपके कहने से मैं इसको छोड़ देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उस क्रोध को मैं वापस लेता हूं। हे राम, तेरी बातें सुन सुनकर नरमाई मुझ में आती है। बस देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। हे राम, इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, आपको कोई नजर नहीं आएगा। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। यदि धनुष खंडों में है तो इसको भी साथ ले जा सकते हो। राम, देख लो, ये अब भी हंस रहा है। देखो, उस तरफ देखो, वो अब भी मुस्कुरा रहा है।
इसका शेखी से मुस्कुराना मुझ पर बार बार बिजली गिराता है। मैं पत्थर सा उखड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। बस अब मैं इसे मार डालूंगा। हे राम, बस यही मेरा अरमान है। है ये क्या हुआ? मेरे पांव क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? वर्षा हो गया पहाड़ मुझसे, जो हाथ उठाए उठता नहीं। संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होकर ना रह जाना। ये ना हो कि मंदिर आपका यही पड़े बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे देव, अगर स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। देखते हो राम, छोटा भाई तो बार बार मुझ पर ताने फेंक रहा है। तू मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा है। ए विश्वामित्र, तुम देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। अपने दायों का खून पिए, ये ताब भला कब फरसे की। हे नाथ, अब ये हमारी गर्दन छाया में है आपके फरसे की। अब इसे काट भी डाले तो हम अनुरागी हैं, फिर चरणों पर न्यौछावर हो, ये विष बराबर हाथी है। हे परशुराम, जो नाम मेरा तू श्री राम कहलाता है, मेरे पद का नाम पीछे तू अपना नाम बताता है। इसलिए राम तू बनता है तो कर अब संग्राम मुझसे। मरना वत राम नाम को धोखा दे तो बदल ले अपना नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो बेशक युद्ध दिखलाइएगा, या महाराज वर्णमाला से ये अक्षर ही मटलाइएगा। अफसोस कहलाहट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम है एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम नाम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप परशुराम। बतलाइए किसका नाम बड़ा कहलाता है? वही बड़ा कहलाता है जिसका होता है बड़ा नाम। महाराज, अर्ज हम करते हैं और आप है कि झगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं, आप उतने लड़ते जाते हैं। ये वैर क्रोध नहीं अच्छा, तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, ऐसा सदा हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। फिर चाहे कोई भी हो, हम मुझसे दो दो हाथ करते हैं। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करते हैं। महाराज, एक शस्त्र है ऐसी जिससे अब हम ही भी डरते हैं। अगर आप कहें तो बतला दिए कि वो क्या है। महाराज, ये है, नीचे देखिए अपने चरणों की रज को। बस यही वो शस्त्र है
जिस पे आगे हमारा नीचा सिर है। हे राम, ये धनुष लो और इस पर चिल्ला चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करो। प्रभु, मैंने आपको अज्ञानता में बहुत कुछ कहा। आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय हुआ कि विष्णु का अवतार हो गया। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। ओ बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जय। ऐसो दो निके निके सीन होर ने। मैं बेनती करांगा कि सारी जनता नूं बैठे रहन प्लीज। अगर चंगा लगे तो ताड़ी जरूर मारो भाई, ताड़ी मार दो प्लीज। बैठ जाओ, बैठ जाओ वीरे, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह ते बैठ जाओ। अजे दो सीन होर ने निके निके। बैठ जाओ वीरे, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह ते सारे बैठ जाओ। आओ, मैं बेनती करदा हां कि प्रधान जी तुसीं साडे कोले आ जाओ। सो फॉरन कंट्री तो कुछ साडे वीर जिन्हां विच प्रतीक जैन जी यूके तो जो ये लाइव सारा कुछ देख रहे ने, एडवोकेट ने साडे वीर, उन्होंने 3 मैडल अनाउंस करे ने। एक मैडल सनी ग्रोवर जी, ताड़ी मार दो जिन्होंने वास्ते जो रावण का रोल करके गए ने। एक मैडल चरणजीत शर्मा जी जिन्होंने लक्ष्मण जी का रोल पैदा किया हुणे। और एक मैडल कुलदीप शर्मा जी जो परशुराम जी के रोल दे विच सीगे। ताड़ी मार दो तिन्ना वास्ते प्लीज। सो हेलो जैन साहब आ जाओ, जैन साहब। वो शीशा मकाम उदय जी और एडवोकेट साहब ने, जैन साहब के दोनों बेटे ने। सो उन्होंने हुणे फोन किया भी रिमांड बहुत वधिया है और मेरे वालों 3 मैडल पापा जी अनाउंस कर दो। ताड़ी मार दो जी खुल के प्लीज। यूके दे विच ने इन्हां दे सपुत्र। सो उन्होंने हुणे हुणे फोन किया है कि 3 मैडल इन्हां कलाकारां नूं दे दिओ। लली साडा वीर, उनके वालों कुछ मैडल अनाउंस किए गए ने। एक मैडल श्री जोगिंदरपाल जी कोरी प्रधान जी, एक मैडल कुलभूषण शर्मा जी, एक मैडल कृष्ण हांडा जी, एक मैडल कुलदीप शर्मा जी, एक मैडल साडे वीर जोली भाजी, एक मैडल दीपक भार्गव जी और एक मैडल राज अरोड़ा जी, एक मैडल विजय शर्मा जी, एक मैडल साडा वीर दीपा सचदेवा
एक मेडल मास्टर अशोक वारिया जी और एक मेडल सुनील ग्रोवर सनी भाजिया नूं ताड़ा मार दो खुल के वीर जी, इन्ने मेडल आ गए आ। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण उन्हां शख्सियतां नूं सन्मानित किया जाएगा जो खास तौर पे अज साडे मेहमान बने ने। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत साहब एक बार फिर तो इत्थे पहुंचण ते, और इन्हां वालों 5100 रुपए की मैच सहायता सानूं भेजी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ वीर सिंह चावला, वीर सिंह चावला वो भी कृपा करके मंच पे आ जाए। मैं ढंड साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗੁप्ता जी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਢੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਲੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰਜੇਸ਼ ਢੰਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद टंड साहब और दरगन साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। प्रधान जी सीन तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लो अगला सीन बिल्कुल तैयार है। दो सीन ने निके निके वीरे सारे ने देख के जाने हैं जी। ओके विजय जी मारो सीटी। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। इस धूप के बहाने खड़े जाते, स्याही बालों की अंधेरी में थे मंत्री जी। आज शीशे में अपना मुख देखकर मालूम हुआ इन बालों की चांदनी बुढ़ापे का सवेरा करती। अब जोश और जवानी विदा हुई, बस चंद दिनों में ये काया अर्थी पर सवार होकर अब तो जी में यही आता है, जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तब रहा गृहस्थी। नीम ने अब धारण करके अब बन जाऊं ध्यान शक्ति। जाऊं संन्यास लेकर आश्रम में, पिछले पुरुषों की न्यायी में बस मुझे तपोवन जाने दो। श्रीमान ऐसा ही हो, राम पर डालने राजभाग, राजा का धर्म यही है। चौथापन उसकी याद में बीते राजा का कर्म यही है। महाराज अब रामचंद्र जी को राज की पदवी दीजिए और संसार में जन्म लेने और देने का फल प्राप्त कीजिए। और रामचंद्र जी इस पदवी के लायक भी हैं।
तो ये जीते जी उत्सव मनाया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। हे गुरुवर, आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई है। श्री राम के सर पर ताज देखो, उन्हें अपनी आंखों से युवराज देखो। राजन, जिसके खिलाफ चलने वाले पछताते हैं और जिसके भक्त सदा सुख पाते हैं, वही सृष्टि के स्वामी तुम्हारे पुत्र राम हैं। और आपके लिए वानप्रस्थ है और राम के लिए गृहस्थ। आपको निश्चय अपने मन में प्रजा यही चाहती है। गुरु, मैंने आपके उपदेश को स्वीकार किया। आपने मेरे मन के मनोरथ रूपी पौधे पर जल छिड़क दिया है। राम को राज की पदवी देकर खुद भान प्रस्थ स्वीकार करूं। गुरु जी, बस आप शुभ लगन बताइए और राज तिलक कब किया जाए? राजन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या तो कल का दिन ही मुबारक है या ऐसी तिथि 14 वर्ष के बाद आएगी। तो ठीक है गुरुदेव। जय श्री मंत्री जी, जाओ, राज तिलक का सामान तैयार किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਡਲ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਡਾਣਾ ਜੀ, ਸਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਰਕੇਸ਼, ਕਨਨ, ਨਿਤਨ, ਮਾਨਵ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਰਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਜੋ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੰਧੂ ਜਨ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਜਨਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਸਨ ਮਥੁਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜकुमार ਅਭੀ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਂਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਚਾਂਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਮਾਨਵ ਸੀਗੇ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜकुमार ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ यानी सनी जी साडा, और परशुराम कुलदीप शर्मा जी बहुत वधिया भूमिका सी इन्हां दी भी। सो
ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਪੀ ਮਦਾਨ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸਮੰਤ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਗਰੋਵਰ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਗਨਦੇਵ, ਕੁਬੇਰ, ਮਾਨਵ, ਭੈਰਵ, सरस्वती की भूमिका राकेश जी निभाउणगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। आओ लास्ट सीन है अज दी रामायण दा। इंद्र दा दरबार। ऐ देवगण, समाज का कुछ समाचार सुनाओ। ऐसा उल्टा काम होने वाला है, हमारा साया किया किराया खत्म हो गया। ये देखकर आंखों में प्रलय आने लगी है। कैसा काम, कैसे काम का बिगड़ना, इस तरह हैरानी क्यों है और परेशानी क्यों है? आपने सुना नहीं, भगवान रामचंद्र जी को कल राज तिलक किया जाएगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा सब किया किराया खत्म हो जाएगा। देवराज, आपने तो ये बहुत बुरी खबर सुनाई है। बेशक, बेशक, अगर रामचंद्र जी का तिलक हो गया तो दुष्टों का नाश कौन करेगा, भक्तों का बेड़ा पार कौन करेगा? इसलिए जल्दी ही कोई उपाय सोचिए। हां हां, जल्द ही कुछ ना कुछ प्रबंध करना चाहिए और देव समाज को दुष्टों से बचाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। हां, एक तरकीब है, मगर वो बड़ी टेढ़ी खीर है। वो क्या? यदि कोई कैकई की अक्ल फेरने वाला तो काम बन सकता है। वो कैसे? वो इस तरह, एक दफा राजा दशरथ ने रानी कैकई को 2 वर देने का वचन दिया था, जो कि महाराज दशरथ के पास आज तक अमानत है। मतलब? यही, अगर कैकई की बुद्धि फेर कर उस एक वर में भरत को राज और दूसरे में राम को वनवास दिलाएं। तरकीब तो आपकी ठीक है, परंतु इस काम के लिए किसे भेजा जाए? यदि महामाया सरस्वती हमारे यहां आ जाए तो ये काम सिद्ध हो सकता है। ओम सरस्वती देवाय नमः। ओम सरस्वती देवाय नमः। ओम सरस्वती देवाय नमः। महामाया प्रणाम। प्रणाम।
कहो देवराज इंद्र, कैसा संकट आया है जो मुझे याद किया है? हे माता, देवताओं के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। आखिर बात क्या है? माता, आज सुबह महाराज दशरथ ने भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक करने का तैयारी किया है। यदि ऐसा हो गया तो धरती पताल में चली जाएगी, सूर्य और चंद्रमा स्याह हो जाएंगे। तो बताइए देवराज इंद्र, मुझे क्या करना होगा? महामाया, मैं आपको क्या बताऊं। जिस प्रकार भी ये काम सिद्ध हो, आप वैसा ही कीजिए। अर्थात? महामाया, आप कैकई की बुद्धि हर कर उसकी जीभा पर वास करके भरत को राज और राम को वनवास दिवाइए। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रणाम। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। जय ਸੋ श्री राम।